आज का वीडियो मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के ऊपर है। बहुतों ने कहता है सालों भर जिम जाने के बाद भी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, मसल्स नहीं बन रहा है। जो भी हो, इसका मतलब यही है, इन सबको यही शिकायत है कि मसल मास नहीं बिल्ड हो रहा है। उनका ड्रीम फिजिक अचीव नहीं कर पा रहे हैं उन लोग। उनके हिसाब से जिम जाने के बाद भी, डाइट ठीक ठाक लेने के बाद भी उनका मसल्स बिल्ड नहीं हो रहा है, कोई ग्रो नहीं दिख रहा है। आज का जो वीडियो है यही टॉपिक के ऊपर है, क्यों मसल मास नहीं बिल्ड हो रहा है इतना एफर्ट देने के बाद भी, और क्या करना पड़ेगा जिससे हर कोई एक अच्छे फिजिक या उनका ड्रीम फिजिक अचीव कर सके। तो मेरा यही कहना है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहा हूं। इन सब पॉइंट्स को फॉलो करके साल भर का गलतियां पहले चेक करें, इसके बाद ही आपके बॉडी में जरूर एक चेंजेस आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है लेस एक्सरसाइज आइटम आपको करना है जिम में। आपका रेगुलर वर्कआउट प्रोग्राम में कम से कम एक्सरसाइज आइटम रहेगा। लार्ज मसल्स ग्रुप से 4 to 6 एक्सरसाइज और स्मॉल मसल्स ग्रुप से 2 to 4 एक्सरसाइज आइटम को चूज करिए और आपका वर्कआउट रूटीन में सेट कीजिए इससे पहले। तो लेस एक्सरसाइज आइटम यानी मिनिमम एक्सरसाइज आइटम को रखिए अपने वर्कआउट रूटीन में। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इंक्रीज सेट्स वॉल्यूम। वर्कआउट में सेट्स वॉल्यूम बढ़ाइए, मतलब सेट्स ज्यादा परफॉर्म कीजिए। जनरली सबने 3 या 4 सेट्स करता है, अभी से आप 4 to 6 सेट्स में हर एक्सरसाइज को हिट कीजिए। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, अवॉइड ओवर ट्रेनिंग। आपका ट्रेनिंग खत्म कीजिए 60 या 70 मिनट्स में। बहुतों ने जिम में रहते हैं 2-3 घंटे तक, मोबाइल स्क्रॉलिंग, ज्यादा बातें, फोटो लेना, यही करते रहता है सब। इसलिए सबका ट्रेनिंग सेशन इतना लेंदी हो जाता है। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा सेट्स इंटेंसली परफॉर्म करने से ही आपको मसल्स पंप मिलेगा और उससे आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो मेरा फोर्थ पॉइंट है वो है एवरी मसल्स ग्रुप 2 times पर वीक करना चाहिए एंड ट्रेन ऑल मसल ग्रुप। हर मसल ग्रुप को ही ट्रेन करना चाहिए। बहुतों ने लेग्स, एब्स, कैफ मसल्स को अवॉइड कर जाते हैं। आपका फुल बॉडी प्रोपोर्शन परफेक्ट होना चाहिए। ज्यादातर देखा है अपर बॉडी के हिसाब से लोअर बॉडी वीक है, छोटा है, ये ठीक नहीं है। इससे आपके पूरे बॉडी का बैलेंस बिगड़ता है, हार्मोनल डिसबैलेंस भी होता है। अगर आपका एब्स रेगुलरली ट्रेन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपका कोर स्ट्रांग नहीं है। इससे आपका फ्रंट पोर्शन लेस स्ट्रेंथन होता जाएगा, पोस्चर खराब होता जाएगा। इसलिए हर एक छोटे बड़े मसल्स को ट्रेन करें वीक में 2 बार मिनिमम। नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरा, टेक रेस्ट डे 1 या 2 पर वीक। एक अच्छे ट्रेनिंग से मसल ब्रेकडाउन होता है, इसलिए ट्रेनिंग जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है मसल रिकवरी, और रिकवरी मतलब रेस्ट। इसलिए आपको वीक में 1 या 2 दिन रेस्ट डे रखना ही पड़ेगा, उस दिन आप वर्कआउट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है लिफ्ट हेवी। जितना हो सके ज्यादा वेट लिफ्ट कीजिए, लेकिन ध्यान रखें कि आपका एक्सरसाइज सही फॉर्मेशन में हो और अच्छे से वेट को बैलेंस करे, हर रेप्स को कंट्रोल फॉर्म में करें। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है गो टू फेलियर। इसका मतलब यही है कि हर सेट्स में आपका रिपीटेशन उतना तक करना पड़ेगा जितना कि आप मैक्सिमम एफर्ट दे सकें। आप इस फेलियर को मैक्सिमम से ज्यादा भी कह सकते हैं। एक्सरसाइज करते समय पहले माइंड गिव अप होता है, उसके बाद मसल्स गिव अप होता है। तब तक करते रहना जब तक आपका टारगेट मसल फैटिग ना हो जाए। इसलिए ऐसे वेट को लिफ्ट करें जिससे आपका फेलियर रेप्स 8, 10 या 12 हो सके। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। आपके माइंड में रखिए कि हर वीक पर वेट्स बढ़ाते जाए, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे। हेवी लिफ्ट करने समय आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होगा, मैक्सिमम कैलोरी बर्न होगा, मसल बिल्ड होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाएगा और इसका बहुत सारे एडवांटेज है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है माइंड मसल कनेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है। आपको पता होना चाहिए आप जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कौन सा मसल्स को हिट कर रहे हैं, मसल में कौन सा पर्टिकुलर हेड को हिट कर रहे हैं। आपको फील करना है वो मसल्स को, वो पेन को, कॉन्ट्रैक्शन को। यही होता है माइंड को मसल से
कनेक्ट करना। अगर माइंड मसल नहीं है तो आपका इतना हार्ड वर्क या एफर्ट सब बेकार में चला जा रहा है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है, हिट ऑल हेड्स ऑफ मसल्स। मसल का सब हेड को हिट करना चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने बाइसेप ट्राइसेप का सभी मसल हेड को एक्सप्लेन किया था और सभी एक्सरसाइज को परफॉर्म करके डिस्कस किया था। ऐसे ही आपको सब मसल्स का छोटे छोटे हेड पर भी अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है डिक्रीज रेस्ट टाइम पीरियड। हर सेट्स का बीच में जो रेस्ट टाइम आप रखते हैं, एक सुपर सेट में रेस्ट पीरियड ना रखने से अच्छा होगा। उसमें 2 एक्सरसाइज के बीच में, मतलब एक खत्म और दूसरे शुरू करने के बीच में 3 या 5 सेकंड का जितना मिनिमम टाइम मिलता है वो ही एनफ होता है। सुपर सेट या जाइंट सेट खत्म करने के बाद ही आप रेस्ट ले सकते हैं, 1 या 2 मिनट एनफ। मेरा नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाई इंटेंसिटी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका हर सेट्स, हर रेप्स इंटेंस होगा। पिछले जितना पॉइंट्स बताया, ज्यादा वेट लिफ्ट करके, रेस्ट टाइम घटा करके, रेप्स फेलियर तक ले जा करके आप आपका वर्कआउट प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा इंटेंस करिए। जितना आपका वर्कआउट इंटेंस होगा उतना ही आपको फायदा मिलेगा मसल बिल्डिंग में। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है फुल रेंज ऑफ मोशन। आपको हर एक्सरसाइज फुल रेंज ऑफ मोशन में करना पड़ेगा। ज़्यादातर मैं देखता हूँ जिम में हाफ रेंज ऑफ मोशन में एक्सरसाइज करते रहता है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट भी ठीक से नहीं करता है, ठीक तरह से स्ट्रेच आउट भी नहीं करता। जब तक आपका टारगेट मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है तब तक ग्रो नहीं करेगा, आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है टेम्पो, मतलब स्लोइंग डाउन द इसेंट्रिक मूवमेंट। तो मूवमेंट ज़्यादातर 3 टाइप्स का होता है। जब हम वेट लिफ्ट करते हैं ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस मूवमेंट को कहते हैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट। इस मूवमेंट को जब वेट को छोड़ते हैं यानी मसल्स को स्ट्रेच आउट करते हैं, उस मूवमेंट को इसेंट्रिक मूवमेंट कहते हैं। और जब वेट को होल्ड करते हैं, जहां पर भी हो सकता है, होल्ड करते हैं कॉन्स्टेंटली एक जगह पे, उस मूवमेंट को आइसोमेट्रिक मूवमेंट कहता है। यहाँ इसेंट्रिक मूवमेंट को स्लो करना है, यानी जब मसल्स को स्ट्रेच आउट कर रहे हैं एक्सरसाइज के समय, तब मूवमेंट को अगर ज्यादा से ज्यादा स्लो डाउन करें तो रेजिस्टेंस ज्यादा टाइम पे रहेगा और उस मसल में ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज होगा। टेम्पो को ऐसे परफॉर्म करते हैं तो इससे बहुत फायदा मिलेगा मसल बिल्डिंग पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, आपको ज्यादातर लार्ज मसल ग्रुप को टारगेट करना होगा, जैसे लेग, बैक, चेस्ट मसल्स। दिन में 1 लार्ज मसल्स एंड 1 स्मॉल मसल्स को ट्रेन करें, यही मेरा रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है फोकस ऑन कंपाउंड मूवमेंट। तो मेरा यही रिकमेंडेशन है, ज्यादातर कंपाउंड एक्सरसाइज को अपने ट्रेनिंग सेशन में रखें। आइसोलेशन मूवमेंट जितना हो सके कम रखें। कंपाउंड मूवमेंट मतलब एक से ज्यादा जॉइंट इन्वॉल्व है जिस एक्सरसाइज में, जैसे कि बेंच प्रेस, डेडलिफ्ट, पुल डाउन, शोल्डर प्रेस, स्क्वाट एटसेट्रा एटसेट्रा। और आइसोलेशन मूवमेंट मतलब जिस एक्सरसाइज में एक ही जॉइंट इन्वॉल्व होता है, जैसे प्रेचर कर्ल, लेग एक्सरसाइज, ट्राइसेप प्रेस डाउन। मेरा नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। मेरा यही रिकमेंडेशन है कि इतने सारे जो टिप्स दे रहा हूँ इसके हिसाब से आपका एक्सरसाइज, डाइट, लाइफस्टाइल कंसिस्टेंटली अच्छे से फॉलो करते जाए और डिसिप्लिन में रहे। कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। आपको लाइफ टाइम के लिए इस सिस्टम को एंजॉय करना है, इसके बाद ही एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमेशा एक गोल रखिए, उस गोल को फोकस करें। उस गोल के हिसाब से आपका एक अच्छा वर्कआउट एंड डाइट रूटीन होना चाहिए। उसको फॉलो करके डे टू डे प्रोग्रेस को रिकॉर्ड रखिए। आपका बॉडी वेट, आपका बॉडी फैट परसेंटेज, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, कितना आप बढ़ा रहे, कितना आप घटा रहे, इन सब को रिकॉर्ड में रखिए। इससे आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस कितना बढ़ रहा है आप इससे मेजर कर पाएंगे, आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा इससे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, कभी कभी सेम रूटीन फॉलो करते करते बॉडी प्लेटो हिट कर जाता है, तब इंप्रूव होना बंद हो जाता है। इस टाइम पे आपका एक्सरसाइज, डाइट पैटर्न चेंज करना चाहिए। इसलिए 8 to 12 वीक्स में बाद ही रूटीन चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बहुत उन्हें कार्डियो करने में बहुत ज्यादा एफर्ट देता है। हर दिन घंटे से कार्डियो करते रहता है, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि कार्डियो ज्यादा मत करें। वीक में 3 या 4 दिन इनफ है, वो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 1 घंटा करके उसके बाद ही 10 मिनट कार्डियो करें, इनफ है।
तो इतना सारा जो पॉइंट्स मैंने बताया वो सब एक्सरसाइज के बारे में। अभी मैं बताऊंगा डाइट के बारे में, क्या क्या आपको चेंज करना पड़ेगा या फॉलो करना पड़ेगा। तो डाइट में जो मेरा पहला पॉइंट है वो है कैलोरी सरप्लस। अगर आपको मसल बिल्ड करना है तो आपको कैलोरी सरप्लस में मील इंटेक करना पड़ेगा। इसका मतलब आपको जितना कैलोरी दिन में रिक्वायरमेंट होता है उससे ज़्यादा लेना है। कितना ज़्यादा? पहले 100, 200, 300 कैलोरी बढ़ा के देखिए आपका बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसके हिसाब से कैलोरी और ज़्यादा बढ़ाइए। मेरा यही कहना है कि ज़्यादा कैलोरी बढ़ाने से बल्किंग फिजिक तो आप अचीव कर लेंगे, लेकिन आपका जो बॉडी डेफिनेशन होता है आपका बॉडी से बिगड़ते जाएगा दिन के दिन। ज़्यादा बल्किंग करने से बॉडी फैट परसेंटेज भी बहुत बढ़ जाएगा। सबका नज़रिया पसंद नापसंद अलग तरह का होता है, इस तरह बहुत ज़्यादा बल्किंग होना भी मेरा पसंद का नहीं है। मैं हमेशा लीन गेन करना पसंद करता हूँ जिसमें बॉडी फैट परसेंटेज 10 से 15 में रहे। इससे आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और ग्रोथ हार्मोन बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा रहता है, सभी एक्सरसाइज अच्छे से परफॉर्म भी कर सकते हैं, एक हेल्दी मूड भी मेंटेन रहता है और आपका शेप, डेफिनेशन, साइज, वॉल्यूम सब अच्छे रहता है। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है वो है दिन में आपको 2 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इनफ प्रोटीन लेना पड़ेगा। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मसल बिल्डिंग के लिए। इनफ प्रोटीन नहीं मिलने से आपका मसल्स लॉस भी हो सकता है और मसल बिल्ड भी नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ डाइट में गुड फैट को ऐड करिए, जैसे पीनट बटर, आलमंड्स, वॉलनट्स, होल एग, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, देसी घी, फ्लैक्स सीड, चिया सीड। और कार्ब को जरूरत के हिसाब से ऐड करना पड़ेगा। फाइबर रिच फूड लेना पड़ेगा अच्छे डाइजेशन के लिए, और फ्रूट्स इंटेक कम करना पड़ेगा। दिन में 1 या 2 फ्रूट्स इनफ होता है, इससे ज्यादा फ्रूट्स एकदम नहीं। नेक्स्ट मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है कार्ब। कौन सा टाइम पे लेना चाहिए अच्छा होगा, प्राइम टाइम कौन सा है? जैसे कि मैंने बताया कार्ब को जरूरत के हिसाब से लेना चाहिए। ज्यादा कार्ब लेने से ग्लाइकोजन लेवल इंक्रीज होता है और स्टोर्ड फैट में कन्वर्ट हो जाता है, तब बॉडी ज्यादातर फैट में बल्क होने लगता है। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आपका कार्ब इंटेक सिर्फ प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में मैक्सिमम रखिए। प्री वर्कआउट में कॉम्प्लेक्स कार्ब रखिए, ब्रेकफास्ट में कॉम्प्लेक्स कार्ब रखिए। सिर्फ पोस्ट वर्कआउट में सिंपल कार्ब लेने से बहुत फायदा मिलता है। बाकी सब मील्स में लो कार्ब या फिर नो कार्ब रखने से भी चलेगा, क्योंकि कार्ब एनर्जी प्रोड्यूस करता है और एनर्जी आपको चाहिए सिर्फ वर्कआउट से पहले और वर्कआउट के बाद। जब आप कोई काम ही नहीं करेंगे तब ज्यादा कार्ब लेने का क्या फायदा? तभी आपको कार्ब लेना है जब आप किसी फिजिकल एक्टिविटी से वो प्रोड्यूस्ड एनर्जी बर्न कर पाएंगे। इसलिए पूरे दिन में अगर आपका 6 मील्स रहेंगे तो आपका 3 मील्स यानी ब्रेकफास्ट, प्री वर्कआउट एंड पोस्ट वर्कआउट में मैक्सिमम कार्ब रखें। बाकी सब मील्स में मिनिमम कार्ब ले सकते हैं। ऐसे ही आप आपका डाइट बैलेंस कर पाएंगे। फोर्थ पॉइंट जो है सप्लीमेंट्स। कौन सा सप्लीमेंट से आपको एडवांटेज मिलेगा? फर्स्ट है वे प्रोटीन आइसोलेट या ब्लेंड, क्रिएटिन, ग्लूटामाइन, मल्टीविटामिन, फिश ऑयल। ये सारे सप्लीमेंट से आपको बहुत एडवांटेज मिल सकता है। हर्ब्स जो मसल बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, ओवरऑल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है और टेस्टोस्टेरोन लेवल को नेचुरली बूस्ट करता है। अश्वगंधा और शिलाजीत, ये 2 हर्ब्स आप ले सकते हैं, बहुत एडवांटेज मिलेगा मसल बिल्डिंग में। ट्रेनिंग और डाइट के बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, और वो है पहला जो पॉइंट है डू मसाज ऑन रेस्ट डे। हफ्ते में एक दिन, जिस दिन आपका रेस्ट डे होगा, जरूर बॉडी मसाज कराना चाहिए मसल्स रिकवरी के लिए। रिकवरी बहुत जरूरत है। दूसरे पॉइंट जो है स्लीप 7 to 8 आवर्स एट नाइट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यही। रात में सोना है 7 to 8 आवर्स, नहीं तो आपका ओवरऑल हेल्थ वीक होता जाएगा। मसल बिल्डिंग होना तो दूर, नेगेटिव रिजल्ट आपको दिखेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है थर्ड पॉइंट, कीप हाइड्रेटेड। पूरे दिन आपको एक्टिविटी के हिसाब से इनफ अमाउंट में वाटर इंटेक करना पड़ेगा। मिनिमम 4 to 5 लीटर वाटर इंटेक करना चाहिए हर किसी को, एक अच्छे हेल्थ के लिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है अवॉइड शुगर, जंक फूड्स, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल।
जिंदगी भर आपको आर्टिफिशियल शुगर इनटेक छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ जंक फूड को भी अवॉइड करना चाहिए। गोल, एक्टिविटी लेवल, सिचुएशन के हिसाब से आप कभी कभी महीने में 1 या 2 बार जंक फूड ले भी सकते हैं, मगर वो सब लेस स्पाइसी होना चाहिए। और जो लोग अल्कोहल या स्मोकिंग में हैं उसको स्ट्रिक्टली रिकमेंड करता हूँ अवॉइड करें, बंद करें ये सब, ठीक है। अगर आप अल्कोहल इनटेक या स्मोकिंग अवॉइड नहीं किया, बंद नहीं किया, तो मसल बिल्डिंग में कोई एडवांटेज नहीं मिल सकता है, कोई रिजल्ट आपको नहीं दिखेगा, आपका हेल्थ धीरे धीरे खराब होते जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टे एक्टिव। हमेशा फिजिकली और मेंटली एक्टिव रहिए। जो लोग ऑफिस में घंटे से चेयर में बैठकर काम करते रहता है, उनको काम के बीच में 15 या 20 मिनट के लिए उठ के थोड़ा वॉकिंग और स्ट्रेचिंग कर लेना चाहिए। तो इतना सारा जो पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप ये सब फॉलो करेंगे तो आपका बॉडी में जरूर चेंजेस दिखेगा, मसल बिल्डिंग जरूर होगा। मेरा बात आप मान के देखिए, आप 1 महीने में चेंजेस आप देख सकते हैं। हमेशा मोटिवेट रहना है अपने आप को लेकर। आज का आप से कल का आप जरूर बेटर दिखना चाहिए, ऐसे ही आपको मोटिवेशन मिलेगा। पहले आपको माइंडसेट को चेंज कीजिए, जिसमें नेगेटिविटी, एक्सक्यूजेस, टाइम वेस्टिंग कोई चांस ही नहीं रहेगा। आपका डाइट में हर मील्स, एक्सरसाइज में हर सेट्स, हर रेप्स इंपॉर्टेंट होगा और वही आपका ओनली प्रायोरिटी होगा। अब जब जिम के लिए घर से निकलेंगे, आपका माइंडसेट ऐसे रहना चाहिए कि जैसे आप किसी जंग में लड़ने जा रहे हैं और हर दिन आपको वो जंग जीतना पड़ेगा। वही सेटिस्फैक्शन है, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन। हर टाइम आप ऐसे स्ट्रांग फील करेंगे, मेंटली एंड फिजिकली कॉन्फिडेंस पीक पे रहेगा, और ऐसा होना चाहिए लाइफस्टाइल। और मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है, इस सब पॉइंट्स को फॉलो करते हुए एक अच्छा मसल बिल्डिंग प्रोग्राम, जिसमें मेरा 6 डेज का वर्कआउट रहेगा और पूरे दिन का डाइट मील्स एक्सप्लेन करूंगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लग रहा है तो एक लाइक जरूर बनता है, मैं डिजर्व करता हूँ एक लाइक। जरूर सब्सक्राइब करना इस चैनल को। अच्छे रहना, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।